हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज 21 जनवरी 2025 दिन मंगलवार का, हिंदी तिथि माघ कृष्ण सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपके मोबाइल में भी 2 सिम कार्ड है तो बड़ा अपडेट आया है। सरकार के नए नियम, रिटायरमेंट उम्र से जुड़ी बड़ी खबर जानेंगे। किसान भाइयों के लिए भी अपडेट है, माताओं और बहनों के लिए भी सरकार की नई स्कीम, देश के अलग अलग राज्यों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट जानकारियां लेंगे। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। देखिए, सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि अमेरिका में ट्रंप युग की शुरुआत हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले लिया और इसी के साथ ही वे एक बार फिर दुनिया के सबसे पावरफुल नेता बन गए। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। शपथ लेने के बाद दिए हुए अपने भाषण में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का स्वर्णिम काल शुरू हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब दुनिया में कोई भी देश हमारा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, हम अपनी संप्रभुता बनाए रखेंगे, अमेरिका में अब घुसपैठ नहीं होगी। इस दौरान ट्रंप ने कहा कि अमेरिकियों के लिए आजादी का दिन है, अब हमारे देश का कोई भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, जो भी इस देश का इस्तेमाल करेगा उसे सबक सिखाया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब हमारा देश फिर से समृद्ध होगा और पूरी दुनिया में हमारा सम्मान किया जाएगा, हम किसी देश को खुद का अब और फायदा उठाने की अनुमति नहीं देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण से पहले अमेरिका के सामने आने वाले हर संकट को दूर करने का भी वादा किया है। शपथ से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तीसरा विश्व युद्ध रोकूंगा। विक्ट्री भाषण में कहा कि मैंने गाजा में सीज फायर कराया, अवैध प्रवासियों को अमेरिका से निकालेंगे। उन्होंने दावा किया कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के बेहद नजदीक है। और तो और डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लेते ही इमरजेंसी लगा दी। थर्ड जेंडर खत्म, टैरिफ पर भी बड़ा ऐलान किया गया है। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप ने कई बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। अमेरिका की दक्षिण सीमा पर नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की गई है। अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए सेना तैनात होगी। रिमेन इन मैक्सिको पॉलिसी को लागू करने का भी ऐलान हो गया है। पकड़ो और छोड़ो प्रथा का अंत होगा। क्रिमिनल कार्टेल्स घोषित होंगे विदेशी आतंकी संगठन। और अमेरिका में विदेशी गिरोह के खात्मे के लिए विदेशी शत्रु अधिनियम 1978 लागू किया गया। नेशनल एनर्जी इमरजेंसी की घोषणा की गई। फ्री स्पीच के लिए अमेरिका में सेंसरशिप पर रोक, साथ ही अमेरिका में थर्ड जेंडर समाप्त, सिर्फ मेल और फीमेल जेंडर होंगे। कोविड मैनेजमेंट उल्लंघन के कारण निष्कासित कर्मचारियों की नौकरी बहाल होगी, मुआवजा भी दिया जाएगा। साथ ही गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका करने का ऐलान हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि देश को समृद्ध और स्वतंत्र बनाना हमारी प्राथमिकता है। वहीं आपको बताएं, पीएम मोदी ने भी दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने पर डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी है और लिखा कि फिर साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर हूं। डोनाल्ड ट्रंप के लिए पीएम मोदी की खास चिट्ठी लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर गए हैं। साथ ही आपको बताएं, पुतिन ने भी डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी, अमेरिका के साथ संबंधों में सुधार की उम्मीद जताई है। वहीं देखिए, पुतिन को नाटो की ललकार, रूस के बॉर्डर पर तैनात किए हजारों सैनिक। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के साथ ही नाटो अब रूस को घेरने लगा है। रूस और उसके दोस्त बेलारूस के बॉर्डर पर हजारों सैनिक तैनात कर दिए गए। यानी डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के साथ ही अब नाटो की नजरें अब रूस की ओर घूम गई हैं। यूक्रेन में उसका ध्यान भटकाने के लिए नाटो रूस और उसके दोस्त बेलारूस के बॉर्डर पर सैनिकों का जमावड़ा कर रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है, कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से जो घटना हुई, इस मामले को लेकर दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। घटना के 164वें दिन सजा का ऐलान हुआ। कोर्ट ने कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला नहीं, इसलिए मौत की सजा नहीं दी जा सकती। दोषी संजय राय को उम्र कैद यानी मरने दम तक जेल की सजा सुनाई गई है और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को भी निर्देश दिया कि वे पीड़ित परिवार को 17 लाख रुपए का मुआवजा दें। हालांकि परिवार ने इसे लेने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेल से चुनाव लड़ने पर रोक लगे। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि जेल में बंद सभी लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। और WEF की बैठक में दुनिया भर के 60 शीर्ष राजनेता शामिल हुए। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक 20 से 24 जनवरी तक हो रही है। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को CRPF महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत सरकार ने असम मेघालय कैडर के 1991 बैच के भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। दिल्ली में मतदान से 48 घंटे पहले समाचार पत्रों में राजनीतिक दलों के विज्ञापन प्रकाशित न करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए 5 फरवरी को मतदान होगा और ऐसे में 4 और 5 फरवरी को कोई भी राजनीतिक दल अथवा उम्मीदवार MCMC की पूर्व अनुमति के बिना समाचार पत्रों में कोई भी विज्ञापन प्रकाशित नहीं कर सकेंगे। उत्तराखंड कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता नियमावली को मंजूरी दे दी है। CM धामी ने कहा कि वादा पूरा किया। उत्तराखंड कैबिनेट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बैठक में राज्य में समान नागरिक संहिता यानी UCC के लिए नियमावली को मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, 2 सिम कार्ड को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। ड्यूल सिम यूजर्स को बड़ी राहत मिलेगी, यानी अब 20 रुपए में 4 महीनों तक आपका सिम कार्ड एक्टिव रहेगा। ट्राई का ये नया नियम है। ये नया नियम
23 जनवरी से लागू किया जाएगा और ट्राई ने रिलायंस, जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल जैसी प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस पर अमल करें और ग्राहकों को कम कीमत वाले रिचार्ज प्लान उपलब्ध कराएं। यानी पहले दूसरे सिम कार्ड को एक्टिव रखने के लिए रिचार्ज कराने की जरूरत पड़ती थी। ज्यादातर लोग नंबर बंद होने के डर से दूसरे सिम कार्ड में भी रिचार्ज कराते थे, लेकिन अब ट्राई के नए नियमों के तहत रिलायंस, जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल यूजर्स को राहत मिलेगी। ट्राई के मुताबिक अब अगर आपके सिम कार्ड का रिचार्ज समाप्त हो गया तो भी वह सिम कार्ड 90 दिनों तक एक्टिव रहेगा। यानी एक बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि अब ग्राहक महंगे रिचार्ज प्लान को तुरंत एक्टिवेट करने के दबाव से बच पाएंगे। और इसका मतलब यह है कि 90 दिनों के भीतर अगर आपने कोई रिचार्ज नहीं कराया तो भी आपका सिम कार्ड चालू रहेगा। ये नया नियम 23 जनवरी से लागू होने वाला है। चलिए बड़ी खबर देखिए, नो सिग्नल पर भी मोबाइल यूजर कर सकेंगे कॉल और डेटा का इस्तेमाल। हाई स्पीड 4G कनेक्टिविटी मिलेगी। यानी आपको नेटवर्क ड्रॉप या फिर नो सिग्नल जैसी समस्या होती है तो अब ये परेशानी आपकी खत्म होने वाली है। अब आप भले ही किसी ऑपरेटर की सर्विस इस्तेमाल करते हो, लेकिन नेटवर्क जाने पर आप दूसरे नेटवर्क के जरिए भी आसानी से कॉल कर पाएंगे। अभी हाल ही में ICR सेवा के शुभारंभ की घोषणा की गई थी। यानी इस सेवा के शुरू होने के बाद रिलायंस, जियो, एयरटेल, बीएसएनएल यूजर सब किसी भी नेटवर्क के जरिए आसानी से कॉलिंग कर पाएंगे, भले ही उनके सिम कार्ड का नेटवर्क चला गया हो। अनावर महाकुंभ 2025 देश भर के कारीगरों के लिए अनूठा बाजार, एक जिला एक उत्पाद की शानदार प्रदर्शनी भी देखने को मिल रही है। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा को लेटर लिखा और इसमें दिल्ली एम्स में इलाज कराने आए मरीजों और उनके तीमारदारों यानी अटेंडरों की स्थिति के बारे में बताया है। राहुल गांधी ने लिखा कि मैं आपको ये लेटर दिल्ली एम्स के बाहर की चिंताजनक स्थिति पर लिख रहा हूँ। कड़ाके की ठंड में सैकड़ों मरीज और उनके परिजन बाहर फुटपाथ पर बैठे रहते हैं। उनके पास पतले कंबल हैं, पीने के पानी और शौचालय की भी सुविधाएं नहीं है। वही देखिए, इजराइल ने 90 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। हमास की कैद से 3 इजरायली बंधक आजाद हुए। नेतन्याहू ने कहा कि पूरा देश आपको गले लगा रहा है। इजराइल और हमास के बीच बीते 15 महीनों से जारी जंग आखिरकार रविवार 19 जनवरी को थम गई। इजराइल ने सीज फायर के पहले दिन 90 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि महाकुंभ में रील बनाने मत जाओ। कहा कि ये सोशल मीडिया का नहीं, आस्था का विषय है, वहाँ हिंदुओं को जगाएंगे। छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है। रायपुर में 5000 किलो नकली पनीर जब्त हुआ है। रायपुर में खाद्य विभाग ने 5100 किलो नकली पनीर पकड़ा है। प्रशासनिक जांच जारी है। वहीं छत्तीसगढ़ में देखिए, आचार संहिता से 3 घंटे पहले सरकार की बड़ी घोषणाएं हुई। स्वच्छता दीदियों का मानदेय 800 रुपए बढ़ा दिया गया है। भूमिहीन मजदूरों को 10,000 रुपए मिलेंगे, योजना लॉन्च हो गई है। भूमिहीन कृषि मजदूरों को सालाना 10,000 रुपए की आर्थिक मदद के लिए योजना लॉन्च हुई। इस योजना का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना नाम दिया गया है। हिमाचल CM धर्मशाला में कैबिनेट मीटिंग लेंगे। स्टेटहुड डे की घोषणाओं को लेकर भी चर्चा होगी। कर्मचारी और पेंशनर्स को भी बड़ी उम्मीद है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 24 जनवरी को धर्मशाला में कैबिनेट की मीटिंग लेने वाले हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, शुगर मरीजों के लिए अपडेट खबर आ रही है। नहीं देना पड़ेगा आपको ब्लड सैंपल। अब फूंक मारते ही पता चल जाएगा कि शरीर में शुगर का लेवल कितना है। हमारे देश में शुगर के रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शुगर के मरीज हमेशा शरीर में शुगर लेवल की जांच करते हैं और इसी बीच एक ऐसे नवाचार को विकसित किया गया है जो कि शुगर रोगियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इस नए डिवाइस की मदद से केवल फूंक मारने पर ही शरीर में शुगर लेवल की मात्रा का पता चल जाएगा। मध्य प्रदेश के बालाघाट में स्थित शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी PG कॉलेज से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है। टीम ने एक नवाचार पर काम किया और उसे विकसित करने में सफल रहे और उनकी बदौलत ही अब मधुमेह के रोगियों को जल्द ही शुगर का स्तर का पता लगाने के लिए ब्लड का सैंपल देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल फूंक मारते ही मधुमेह रोगी के शरीर में शुगर के लेवल का पता चल जाएगा। उन्होंने इसे नॉन इन्वेंशन ब्लड ग्लूकोज मेजरिंग डिवाइस नाम दिया है। चलिए बड़ी खबर देखिए, वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर लखनऊ में JPC मंथन करेगी। अपना पक्ष रखेंगे मुस्लिम संगठन और वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2024 विधेयक के संबंध में बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC मंगलवार को लखनऊ के होटल मेरियट में मुस्लिम वर्ग के प्रबुद्धजनों और संगठनों के साथ मंथन करेंगी। इस बैठक में सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड भी अपने अपने पक्ष रखेंगे। वहीं देखिए, हरियाणा सरकार ने 50 साल पुराने नियमों में बदलाव करते हुए शहरों और कस्बों की पुरानी कॉलोनियों के लिए समापन प्रमाण पत्र यानी कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। अब आंशिक समापन प्रमाण पत्र प्राप्त कॉलोनियों को नए सिरे से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं होगी। 50 साल पुराने नियमों में बदलाव किया गया है। वहीं हरियाणा में एक और खुशखबरी, हरियाणा में बेटियों की शादी के लिए 71,000 रुपए की राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना हरियाणा सरकार की एक पहल है जो समाज के सभी वर्गों की बेटियों और दिव्यांगजनों की शादी में आर्थिक सहयोग प्रदान करती है। हरियाणा से एक और बड़ी खबर आ रही है, जाति प्रमाण पत्र को लेकर सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। हरियाणा में कई लोगों को फिर से जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक हरियाणा में SC कैटेगरी के लोगों के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। प्रदेश में जो लोग SC कैटेगरी यानी अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं, इन लोगों को फिर से जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने SC कैटेगरी को 2 भागों में डिवाइड कर दिया है, जिसकी वजह से लोगों को DASC का जाति प्रमाण पत्र बनाना
बनाना पड़ेगा, कौन कौन सी जातियों को ये DSC सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, आप देख सकते हैं। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें। किसान भाइयों से जुड़ा अपडेट देखिए, दिल्ली कूच को लेकर बड़ा अपडेट आया है। किसान भाइयों ने अभी नया फैसला लिया। खनौरी शंभू बॉर्डर पर किसान लंबे समय से डटे हुए हैं। वहीं अभी शंभू बॉर्डर से किसानों के दिल्ली कूच को लेकर ये बड़ी खबर आई। सोमवार को किसान मजदूर मोर्चा KMM के संयोजक श्रवण पंदेर ने शंभू बॉर्डर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें दिल्ली कूच को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। इस दौरान नेता पंदेर ने कहा कि दिल्ली कूच का प्लान अभी टाल दिया गया है। किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार 14 फरवरी से पहले मीटिंग करें और ये मीटिंग अब चंडीगढ़ की बजाय दिल्ली में होनी चाहिए, यानी आज मंगलवार को किसानों का दिल्ली कूच नहीं होगा। KMM ने डल्लेवाल और केंद्र सरकार से खास अपील की है। किसान मजदूर मोर्चा ने 101 किसानों के समूह के आज 21 जनवरी मंगलवार को दिल्ली कूच करने के कार्यक्रम को 26 जनवरी तक स्थगित करने की घोषणा की है। साथ ही किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से भी अपना अनिश्चितकालीन अनशन समाप्त करने की अपील की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, जापान ने खबरों डॉलर मूल्य के दुर्लभ पृथ्वी खनिजों की खोज की है और ये खनिज जापान के आर्थिक अनन्य क्षेत्र में गहरे समुद्र में स्थित हैं और ये एक ऐसी खोज है जो जापान की अर्थव्यवस्था को एक नया रूप दे सकती है। 26 बिलियन डॉलर के लगभग आश्चर्यजनक मूल्य के भंडार टोक्यो से लगभग 1200 मील दूर समुद्र में ये दुर्लभ खजाना छुपा हुआ है। चीन और पाकिस्तानी मिसाइलों की घेर नहीं, भारत महाशक्तिशाली रूसी रडार लगा रहा है। 8000 किलोमीटर तक सूंघने की ताकत रहेगी। भारत और रूस के बीच से रक्षा संबंध काफी पुराने हैं। रूस संकट के समय में भारत के साथ हमेशा खड़ा रहा है। भारत और रूस के बीच S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बाद एक और बड़ी डील होने जा रही है और ये रूस का महाशक्तिशाली रडार वोरोनेज है। इसमें चीन और पाकिस्तान तक निगरानी करना संभव हो सकेगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, इस चीज में खा रहे हैं खाना तो सावधान हो जाइएगा, कैंसर का खतरा है, DNA तक को नुकसान हो सकता है। दरअसल काले प्लास्टिक में गर्म खाना रखने पर उसमें मौजूद केमिकल शरीर में पहुंच जाते हैं और ये कैंसर का कारण भी बन सकते हैं। इतना ही नहीं, प्लास्टिक कंटेनर्स का इस्तेमाल हार्मोनल असंतुलन भी पैदा कर सकता है। खाने पीने की चीजों में आजकल प्लास्टिक कंटेनर का इस्तेमाल बढ़ गया है। फूड पैकेजिंग हो या फूड डिलीवरी, हर चीज में ब्लैक प्लास्टिक कंटेनर का यूज हो रहा है। सस्ते और टिकाऊ होने की वजह से इनकी डिमांड तो बढ़ रही है, लेकिन आपको बताएं कि इनका ज्यादा इस्तेमाल कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों को जन्म दे सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि ये ब्लैक प्लास्टिक कंटेनर रिसाइकिल प्लास्टिक से बनाए जाते हैं और इन्हें बनाने की प्रक्रिया में कई हानिकारक केमिकल का इस्तेमाल होता है जो गर्म खाना रखते ही उनमें घुल जाते हैं और सेहत के लिए खतरे पैदा कर सकते हैं। वही देखिए, आधार कार्ड को लेकर उदय ने बड़ा फैसला लिया है। 10 साल या उससे अधिक पुराने आधार कार्ड को अपडेट करने का मौका अब फ्री में मिल रहा है और इसके लिए उदय ने अंतिम तारीख तय कर दी है। उदय ने आधार अपडेट के लिए अंतिम तारीख 14 जून 2025 तय की है। इंस्टाग्राम ने क्रिएटर को बड़ा तोहफा दिया है, अब 3 मिनट तक की रील अपलोड करना भी संभव हो सकेगा। ताइवान में तेज भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6 रही, जिससे राजधानी ताइपे की कई इमारतें हिल गई। ताइवान के दक्षिण पश्चिम में डोलियो में 6.0 तीव्रता का एक भूकंप आया। वहीं देखिए, भारतीय रेलवे ने RSC टिकट वालों को बड़ा तोहफा दिया है। रेलवे ने RSC के नियमों में बदलाव किया है। अभी तक क्या होता था, RSC टिकट वाले यात्रियों को साइड लोअर बर्थ की आधी सीट पर यात्रा करनी पड़ती थी, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में सीट शेयर करनी होती थी, लेकिन अब यात्रियों को पूरी एक सीट पूरे सेट के साथ मिलेगी। रेलवे ने RSC के नियमों में बदलाव कर दिया है। रेलवे में RSC टिकट के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों को AC कोच में फुल बेड रोल की सुविधा दी जाएगी। RSC का फुल फॉर्म होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। इसका मतलब यह होता है कि जो RSC के टिकट होते हैं वह तभी कंफर्म होंगे जब सामने वाला व्यक्ति अपना टिकट कैंसिल कराएगा। मोटर वाहन अधिनियम में एक नई धारा जोड़ी गई है और इसमें तेज गति से चलने वाले वाहनों की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी जैसी कई टेक्नोलॉजी को अनुमति दी गई। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इस कानून के प्रावधानों को लेकर रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। गुजरात के एक पूर्व IAS अधिकारी को कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है। 21 साल पुराना ये मामला बताया जा रहा है। 5 साल जेल की सजा और साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। भ्रष्टाचार से जुड़ा ये मामला है। और अतुल सुभाष की मां को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। निकिता सिंघानिया के पास ही रहेगा AI इंजीनियर का बेटा। पंजाब के बिजली उपभोक्ताओं के लिए भी बड़ी खबर आ रही है। PSPCL ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 19 जनवरी 2025 तक 66,914 मिलियन यूनिट्स की रिकॉर्ड बिजली आपूर्ति की गई, जो कि पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 13% अधिक है। पंजाब सरकार ने 21 तारीख को हाई लेवल बैठक बुलाई है। बड़े ऐलान भी हो सकते हैं। पंजाब के स्कूलों के लिए जरूरी हो गया एक काम, नए ऑर्डर जारी हुए हैं। पंजाब शिक्षा विभाग ने स्कूलों को नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सुरक्षित स्कूल वाहन नीति के तहत बच्चों की सुरक्षा और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सुरक्षा विभाग ने महत्वपूर्ण फैसला लिया। यानी अब मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के बस वैन चालकों और कंडक्टरों के लिए आंखों की जांच के साथ साथ डोप टेस्ट प्रमाण पत्र भी अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की बसों में टिकट खरीदने के लिए झिकझिक नहीं होगी। सीटों के पीछे UPI आधारित पेमेंट स्टिकर लगाए जाएंगे। साथ ही यूपी में योगी सरकार शहरों में बड़े आवासीय और व्यावसायिक भवनों के निर्माण से पड़ने वाले असर को देखते हुए प्रभाव शुल्क की वसूली करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बाय सर्कुलेशन इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
योगी सरकार फिर से शुरू करने जा रही है योजना, कई लोगों को इसमें फायदा मिलेगा। यूपी में योगी सरकार अगले हफ्ते से फिर से मुख्यमंत्री शादी अनुदान योजना शुरू करने जा रही है, जिसके तहत सामान्य और एससी वर्ग के गरीब परिवारों को फायदा मिलेगा। सामान्य और एससी वर्ग की बेटियों का व्यक्तिगत रूप से विवाह करने पर 20,000 रूपए का अनुदान मिलेगा। अभी तक इस योजना का लाभ सिर्फ और सिर्फ ओबीसी वर्ग को ही दिया जा रहा था। और एक्शन में दिल्ली पुलिस चुनाव से पहले पकड़े गए 14,183 लोग, राजधानी में ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली पुलिस ने अवैध शराब, ड्रग्स, हथियार और काले धन के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। झारखंड से बड़ी खबर, पेंशनरों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ लेने के लिए हर साल देने होंगे 6,000 रूपए। सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, यानी झारखंड में स्वास्थ्य बीमा योजना में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब पेंशनरों के लिए इस योजना का लाभ लेना अनिवार्य नहीं होगा, वे स्वेच्छा से इस योजना का लाभ ले सकते हैं। पहले पेंशनरों के चिकित्सा भत्ते से हर महीने 500 रूपए काटे जाते थे, लेकिन अब उन्हें हर साल 6,000 रूपए पेमेंट गेटवे के माध्यम से देने होंगे। वही देखिए गुड न्यूज आ रही है, झारखंड से बैंकों में मिलेगा माँ का दूध। झारखंड के कई बड़े शहरों में ह्यूमन मिल्क सेंटर खुलने जा रहे हैं। बिहार में नीतीश सरकार ने प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी दी है, 48 घंटे के अंदर बैंक अकाउंट में आएंगे पैसे। जननी बाल सुरक्षा योजना के तहत अब प्रोत्साहन राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में जाएगी। 20 जनवरी तक 25,000 से अधिक महिलाएं पंजीकृत हो चुकी थी और 18,000 से अधिक प्रसव भी हो चुके हैं। अब 48 घंटे में जननी बाल सुरक्षा योजना की राशि खातों में पहुंच जाएगी। बिहार में भूमि सर्वे के बीच जमीन मालिकों के लिए बड़ी खबर आई है, नीतीश सरकार ने गुड न्यूज दी है। बिहार भूमि पोर्टल पर डिजिटाइज्ड जमाबंदी में त्रुटियों के निवारण के लिए अब भी ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है। बिहार भूमि सर्वे के बीच एक और बड़ी खबर आई है, 4 लाख जमीन मालिकों की जमाबंदी आधार से अपडेट नहीं है। भोजपुर में 4 लाख भूस्वामियों की जमाबंदी आधार से अपडेट नहीं हुई है। 9 लाख में से 5 लाख जमाबंदी मोबाइल और आधार से जुड़ गए। बिहार सरकार के इन कर्मचारियों के लिए नए आवास बनेंगे, खुशखबरी आ रही है। भागलपुर में प्रखंड और अंचल कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है, अब उन्हें अपने अपने मुख्यालय में रहने होगा और इसके लिए प्रखंड और अंचल में आवासीय परिसरों का निर्माण किया जा रहा है। बिहार में बकरी पालन से चमक जाएगी किस्मत, नीतीश सरकार पैसों से मदद करने वाली है। पशुपालन विभाग ने बड़ा ऐलान किया है, जिन लोगों के नाम बीपीएल परिवार की सूची में दर्ज होंगे और इसके तहत सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवारों को करीब 12,000 रूपए तक 3 बकरियां खरीदने के लिए अनुदान मिलेगा, जबकि SC/ST के लाभुकों को 13,500 रूपए अनुदान मिलेगा। कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट CSEET 2025 जनवरी सेशन की परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। ICSI की ओर से CSEET एग्जाम रिजल्ट 20 जनवरी 2025 को दोपहर 2 बजे घोषित हो गए। और अब डायल 100 में होगा AI का इस्तेमाल, कॉल करते ही इमरजेंसी रेस्पॉन्स मिलेगा। मध्य प्रदेश से जुड़ी है बड़ी खबर है, सरकार ने इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम 100 के दूसरे चरण में AI का इस्तेमाल करने की योजना भी बनाई है। वही देखिए एयरटेल ने अपने यूजर्स को खुशखबरी दी है, अब यूजर को फाइनेंशियल सर्विस की सुविधा भी मिलेगी। भारत की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल भी अब अपने यूजर को वित्तीय सेवाएं देने वाली है और इसके लिए कंपनी ने NBFC बजाज फाइनेंस के साथ हाथ मिलाया है। एयरटेल थैंक्स ऐप पर ये सुविधाएं मिलेगी। और मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर, इटारसी प्रयागराज एक्सप्रेस अब चुनार तक चलेगी। 19 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई थी। महाकुंभ के यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा, 27 फरवरी तक प्रतिदिन ये सुविधा उपलब्ध है। वही देखिए भारत का इकलौता कैशलेस अस्पताल गुजरात में, यहाँ इलाज से लेकर सर्जरी तक सब कुछ फ्री में। गुजरात के अमरेली जिले के सावरकुंडला स्थित एक अस्पताल में एक भी कैश विंडो नहीं है, यहाँ लोगों का निःशुल्क इलाज किया जाता है। हम बात कर रहे हैं सावरकुंडला स्थित श्री लल्लूभाई सेठ स्वास्थ्य मंदिर की। कथाकार मोरारी बापू की प्रेरणा और मुंबई की सखी दाता के सहयोग से विद्या गुरु फाउंडेशन का गठन किया गया और अस्पताल का निर्माण किया गया था। 10 वर्षों से लोग इस हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं और अब तक 20 लाख से ज्यादा लोगों का फ्री में इलाज हो चुका है। यहाँ पर निदान, उपचार, दवाइयाँ, ऑपरेशन वगैरह फ्री में किए जाते हैं। मध्य प्रदेश में CM मोहन यादव ने आयुर्वेद डॉक्टर्स को बड़ी सौगात देते हुए कहा कि अब वे 65 साल की उम्र तक अपनी सेवाएं दे सकेंगे। जो वित्त संबंधी समस्याएं उन्हें दूर किया जाएगा और अब 62 वर्ष की बजाय 65 वर्ष तक सेवाएं दे पाएंगे। यानी आयुष विभाग में काम करने वाले सरकारी डॉक्टर्स की रिटायरमेंट की उम्र में इजाफा करने की घोषणा हुई है। वहीं मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार झुग्गी वालों को बड़ा तोहफा देने जा रही है और इसकी शुरुआत राजधानी भोपाल से शुरू हो रही है। वल्लभ भवन के आसपास झुग्गियों की 8,000 करीब झुग्गियां बनी हुई है। इन झोंपड़ी में रह रहे परिवारों को सरकार दक्षिण पश्चिम विधानसभा के भीतर ही फ्लैट बनाकर देगी। राजधानी भोपाल के बाद प्रदेश के दूसरे महानगरों को भी झुग्गी मुक्त किया जाएगा। मध्य प्रदेश से बड़ी राहत की खबर है। वहीं आपको बताएं केरल में एक 24 साल की युवती को फांसी की सजा सुनाई गई है। बॉयफ्रेंड की धोखे से जान ले ली थी और अदालत ने कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। सजा सुनाते हुए अदालत ने कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। लड़की ने उस व्यक्ति को धोखा दिया जो उससे प्यार करता था और इससे समाज में अच्छा संदेश नहीं गया और ऐसे में कोर्ट ने इस लड़की को सजा है। अब आप देख सकते हैं। ऑटो एक्सपो 2025 से जुड़ा अपडेट देखिए, 20 से ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें पेश हुई हैं। ज्यादातर गाड़ियों की रेंज 500 किलोमीटर। एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम समेत कई सेफ्टी फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। 6 कंपनियों के IPO को सेबी की हरी झंडी मिल गई है, निवेश का मौका मिलेगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट
इन्वेस्ट करने वाले लोगों के लिए जरूरी अपडेट है। वही देखिए LIC ने बेच दिए इस कंपनी के 1 करोड़ से अधिक शेयर, टूटकर भाव 109 पर आ गया। फर्टिलाइजर कंपनी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के शेयर सोमवार को कारोबार के दौरान फोकस में रहे। पेटीएम को तीसरी तिमाही में 208 करोड़ रुपए का घाटा, पिछली तिमाही में 930 करोड़ का मुनाफा हुआ था। शेयर 6 महीने में 2 गुना हुआ। वही देखिए तीसरी तिमाही में जोमेटो का मुनाफा 57.25% कम हुआ है। रेवेन्यू 64% बढ़कर 5405 करोड़ रुपए रहा। नतीजों के बाद शेयर में 7% से ज्यादा की गिरावट देखी गई। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स से 454 अंकों की तेजी के साथ 77,073 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 141 अंकों की तेजी रही और 23,344 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं आपको बताएं टीवी एक्टर योगेश महाजन नहीं रहे, बताया जा रहा है कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी जान चली गई है। दिल्ली वेदर अपडेट देखिए, दिल्ली में लगातार दूसरे दिन गर्माहट रही, बारिश के भी आसार बन रहे हैं, ठंड भी और बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश के 40 जिलों में बर्फीली हवाएं चल रही हैं। हिमाचल प्रदेश में भी मौसम ने फिर से करवट लिया और अगले 3 दिन मौसम खराब रहेगा, अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 22 जनवरी को राज्य के कई हिस्सों में आंधी और बिजली कड़कने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा शीतलहर की चेतावनी भी दी गई है। वहीं बड़ी खबर देखिए, राजस्थान के भीलवाड़ा से आ रही है। 25 बैलगाड़ियों से माहिरा भरने पहुंचे भाई, ढोल नगाड़े की धुन पर डांस भी किया, राहगीरों ने फूल भी बरसाए, फोटो भी खींचे। वहीं राजस्थान में भर्ती परीक्षा में कुर्ता और पजामा पहनकर आ सकेंगे कैंडिडेट। कर्मचारी चयन बोर्ड ने ड्रेस कोड में बदलाव किया है। मेटल चेन और बटन लगी जींस जैकेट में एंट्री नहीं मिलेगी। उदयपुर से तीसरी वंदे भारत हिम्मतनगर होकर अहमदाबाद तक चलेगी। भारतीय रेलवे ने उदयपुर से डूंगरपुर हिम्मतनगर रेलवे लाइन पर अहमदाबाद तक वंदे भारत ट्रेन शुरू करने पर काम शुरू कर दिया है। SDM थप्पड़ कांड में नरेश मीणा कोर्ट में फिजिकली पेश हुए हैं। 65 दिन बाद पेशी हुई, वकील ने समय मांगा, अगली सुनवाई 29 तारीख को होगी। वही देखिए मध्य प्रदेश में पहली बार दूसरे जिले में अनुकंपा नियुक्ति, विदिशा के 10 लोग भोपाल में पंचायत सचिव बने। इंदौर में मास्टर प्लान की 23 सड़कें बनेगी। फर्स्ट फेज में 8 सड़कों का काम शुरू होगा। इंदौर में नकली नोटों के साथ जबलपुर का युवक पकड़ाया गया, 500 रुपए के 46 नोट जब्त हुए। राजस्थान का उसका कोई दोस्त है जो ये नोट चलाने के लिए देता था। इंदौर की लसूड़िया पुलिस ने एक युवक के पास से 23,000 रुपए के नकली नोट पकड़े। वहीं मध्य प्रदेश से जुड़ा अपडेट देखिए, कर्मचारियों की मांगों को लेकर उज्जैन में बड़ा सम्मेलन। 24 जनवरी को 55 जिलों में सांसद और मंत्रियों को ज्ञापन सौंपेंगे। वेतन भुगतान समेत कई मुद्दे उठे हैं। छत्तीसगढ़ से जुड़ी बड़ी खबर, मेयर इलेक्शन 11 फरवरी को, रिजल्ट 15 तारीख को आएंगे। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव की घोषणा हो गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 17, 20 और 23 फरवरी को। वहीं बिहार से जुड़ी खबर देखिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए नीति आयोग की पहल, देश के 104 प्रखंडों के 15,000 गाँव को बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। फरीदाबाद में बाबा रामदेव का प्रोजेक्ट अटक गया, हाई कोर्ट ने जमीन की चकबंदी पर रोक लगाई है। हरियाणा सरकार को नोटिस भी जारी हुआ है। हरियाणा में बोर्ड एग्जाम की डेट शीट में थोड़ा बदलाव हुआ है। 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं की डेट शीट में थोड़ा बदलाव हुआ है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जरूर देखिए। वहीं चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर हाईकोर्ट का फैसला, चुनाव की तारीख 29 जनवरी तक टल गई है। वीडियोग्राफी और सुरक्षा को लेकर भी आदेश जारी किए गए। हिमाचल प्रदेश में सीएम ने मनाली विंटर कार्निवल का आगाज कर दिया है। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव, कांग्रेस ने 26 बिंदुओं का वचन पत्र जारी किया है। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। आइए अब आपको बताते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने के दामों में तेजी देखने को मिली है, चांदी के दामों में थोड़ी गिरावट रही। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 106 रुपए महंगा होकर 79,345 रुपए पर पहुंच गया। चांदी के भाव में गिरावट रही। 1 किलो चांदी की कीमत 620 रुपए कम होकर 90,200 रुपए पर आ गई है। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर सितारे क्या कुछ कह रहे हैं। आज का राशिफल देख लेते हैं। आज 21 जनवरी मंगलवार के ग्रह नक्षत्र धृति योग बना रहे हैं, जिससे मेष राशि वालों का उलझा हुआ काम अचानक पूरा हो सकता है। मिथुन राशि वालों की नौकरी में अधिकारियों से अच्छे संबंध बनेंगे। बिजनेस में निवेश की योजनाएं बनेगी। कर्क और धनु राशि वालों को रुका हुआ पैसा आसानी से मिल सकता है। कन्या राशि के लोगों को किस्मत का साथ और सितारों का साथ भरपूर मिल सकता है। तुला राशि वालों की नौकरी में रुके हुए काम भी पूरे हो सकते हैं। और इसके अलावा वृष राशि वालों को नौकरी में अनचाही जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। बाकी राशियों के लिए सितारों का आज मिला जुला असर रहेगा। है तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा। अपने यार दोस्तों, मित्रों, फैमिली मेंबर्स के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।